हाय गाइस, आज की सेशन में हम आरएसए एल्गोरिथम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिए कि एएस एल्गोरिथम क्या होते हैं, डीएस एल्गोरिथम क्या होती है, अब आरएस एल्गोरिथम क्या होती है। तो आरएस एल्गोरिथम 3 साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया था, रिवेस्ट, शमीर और एडलमैन। तो ये साइंटिस्ट के नेम थे। तो पहले हम देखते हैं कि जो एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम इस मेट्रिक, ये इस मेट्रिक के अंदर आता है और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है ये, विच मीन्स इट वर्क ऑन दी दो डिफरेंट की में। फॉर एग्जांपल, जब भी इस मेट्रिक में आ रहा है, ऑब्वियसली पब्लिक और प्राइवेट्स की यूज़ करेंगे। पब्लिक की इज़ यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड इज़ इट नॉन टू एवरीवन। जो पब्लिक की है तो आप समझ रहे हैं कि सभी इसको जानते होंगे, वाइल दी प्राइवेट की होती है डिक्रिप्शन के लिए, और इसको ये सिक्योर की होती है और इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअली कोई जानता है। आरएसए एल्गोरिथम इज़ नेम्ड आफ्टर, ये क्या लिखा है, रिविस्ट, एडी शमीर एंड लियोनार्ड एडलमैन हु पब्लिश द एल्गोरिथम इन 1977। ये सॉरी, ये साइंटिस्ट की नेम है जिन्होंने ये एल्गोरिथम को पब्लिश किया था कितने में, 1977 में। एग्जाम्पल हो इस मेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, जब एक पर्सन सेंड करता है मैसेज दूसरे पर्सन को, तो फर्स्ट पर्सन इनक्रिप्ट करता है मैसेज को यूजिंग दी पर्सन बी इज पब्लिक की, उस पर्सन के बी पब्लिक की से, ठीक है। फिर पर्सन बी डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग द प्राइवेट की, यूजिंग देयर प्राइवेट की, ठीक है। तो ये उसने एग्जांपल दे दी इस मेट्रिक एल्गोरिथम के। उसके बाद आरएसए एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि आरएसए एल्गोरिथम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर एंड मॉड्यूलर अर्थमेटिक फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डेटा। इट कंसिस्ट 3 मेन स्टेज। इनके 3 मेन, आप समझ गए नहीं क्या बोल रहा था, कि फैक्टराइजेशन करते हैं लार्ज नंबर की और मॉड्यूलर करता है अर्थमेटिकल इंक्रिप्शन के, डिक्रिप्ट करता है डेटा को। और इनके 3 मेन ये हैं कि जनरेशन मतलब क्रिएटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। इंक्रिप्शन की जनरेशन पढ़ ली। इंक्रिप्शन क्या होती है, सेंडर इनक्रिप्ट द डेटा यूजिंग पब्लिक की टू गेट साइफर टेक्स्ट। इंक्रिप्शन मतलब जब आप डेटा को इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के सेव करते हो, कॉन्फिडेंशियल बनाते हो। डिक्रिप्ट जब आप डेटा को डिक्रिप्ट करते हो, मतलब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के बाद सीधे डिक्रिप्शन करते हो, तो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो। सॉरी। एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले इसमें सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। क्यों है सिक्योरिटी की, जब इसमें 2 कीज़ यूज़ होते हैं कि जो पर्सन है उसने डेटा सेंड किया, हेलो, यूजिंग दिस साइफर टेक्स्ट, ओके डन। अब इसने पब्लिक की से डेटा को सेंड किया, बट ये प्राइवेट की से डेटा को खोल रहे, तो आप समझ रहे हो कि कितना सिक्योर है ये मीडियम। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की जिसको देना चाहे उसको देगा, बाकी किसी को भी नहीं दे सकता ये। फिर की एक्सचेंज, इसमें की एक्सचेंज होना है, तो की जब भी एक्सचेंज होंगी तो मिडल वेयर जो भी मिडल अटैक होता है वो कर ही नहीं पाएगा। डिजिटल सिग्नेचर मतलब अब जो चीज़ के लिए, अब इसको जो चीज़ इसकी है, मतलब कोई यूनिक, जैसे कि हर किसी का होता है ना, कोई ऐसे ए डालता है, कोई ऐसे ए डालता है, कोई ऐसे ए डालता है, कोई ऐसे आर लिखता है, कोई ऐसे आर लिखता है, कोई ऐसे आर लिखता है, तो सबका अलग अलग। तो डिजिटल सिग्नेचर मतलब जो चीज़ इसने यूज़ की है वो इसको पता होगी, हर किसी को नहीं पता होगी। वाइडली यूज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आरएसए एल्गोरिथम। डिसएडवांटेजेस सॉरी, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। वाई, जब भी आप 2 कीज़ यूज़ करोगे टाइम कंज्यूमिंग होगी। लार्ज की साइज़, अब कीज़ की साइज़ भी लार्ज होंगी क्योंकि आप 2 कर रहे हो ना, कभी पब्लिक कर रहे हो कभी प्राइवेट कर रहे हो। वोलेंट्रीबिलिटी टू साइड चैनल अटैक, मतलब अब आप इसको बार बार चेंज भी नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज़ इन सम एप्लीकेशन, इसका बहुत कम यूज़ होते हैं किसी किसी एप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड है, इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल। की मैनेजमेंट, की को मैनेज करना पड़ेगा। वॉलंटरीबिलिटी टू क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब इसको हैंडल करना मैंने पहले भी बताया, थोड़ा टफ है। अब स्टेप ऑफ आरएसए एल्गोरिथम की सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन वो लिखनी है। फिर की जनरेशन की आपको 2 कीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर प्राइम नंबर, सिलेक्ट 2 लार्ज प्राइम नंबर, पी या क्यू हो सकते। फिर मॉड्यूल्स आती हैं, इनमें कैसे पी को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से। दिस इज़ यूज फॉर पार्ट ऑफ दी बोथ कीज़, राइट। एंड द नेक्स्ट इज, फिर आपको फिर ये ऑप्शनल है, आप करो मत करो।
फिर फंक्शन थोड़े यूज़ कर दिए, फिर उसने बताया कि ऐसे फंक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। ये समझ आने वाला है नहीं तो मैंने नहीं किया। पब्लिक की यूज़ किया, फिर उसने, आप बता सकते हो कि यहाँ फंक्शन यूज़ किया जाता है, सॉरी यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया जाता है, फिर पब्लिक की यूज़ किया जाती है, प्राइवेट की यूज़ की जाती है। इनक्रिप्शन की मैसेज को सिंपल मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके, फिर डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। फिर सिक्योरिटी, जो RSA की सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें हमने फैक्टरिंग लार्ज नंबर दी होती है और P/Q का जो क्वांटम मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। अब जिसकी की जनरेशन थी, पब्लिक की यूज़ कर लिया, फिर इनक्रिप्ट की, फिर साइफर टेक्स्ट में गया, फिर प्लेन टेक्स्ट आया, सॉरी की जनरेशन हुई, पब्लिक की में गई, इनक्रिप्शन लग गई, फिर साइफर टेक्स्ट आया, फिर उसको डिक्रिप्ट किया, उसको साइफर टेक्स्ट, यहाँ पे इनक्रिप्शन के बाद साइफर टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे डिक्रिप्शन आनी थी, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे भूलती थी, डिक्रिप्ट करने के बाद प्लेन टेक्स्ट आया। तो ये RSA एल्गोरिथम था। तो इसकी वर्किंग ऐसी थी, ये डायग्राम था, ये एल्गोरिथम के स्टेप्स थे जो हमने ये वाले पढ़े थे यहाँ पे स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस थी हमारी, उसके बाद एडवांटेजेस थी, और उसके बाद RSA एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं 3 वेज पे, की जनरेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। फिर यहाँ पे हमने इस मीट्रिक का एग्जांपल देखा था, फिर उससे ऊपर हमने RSA एल्गोरिथम देखी थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई।